मेरे सामने सागर को जान से मार डालने की धमकी दी थी। क्या ये बात सही है? प्रिया का नाम अगर दोबारा अपनी जुबान से लिया तो यहीं काट दूंगा, मार डालूंगा मैं तुझे। मैम ये तो मैंने गुस्से में बोल दिया था। सबने सुना। डैडी से किया गया था, मोटिव साफ है। मुझे तो लगा था कि तुम बस एक निकम्मे आदमी हो, पर तुम तो खून ही निकले। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं मैम, विक्रम ऐसा नहीं कर सकता है। वो तो मर्डरर के साथ रहने वाली थी तुम। यही होता जब माँ की बात नहीं सुनते। नहीं मैम, मैं निर्दोष हूँ। वो सब तो मैंने गुस्से में बोल दिया था मैम। ऐसे क्राइम्स अक्सर गुस्से में ही किए जाते हैं मिस्टर विक्रम। ओह कालासुर, जय हो आपकी। प्रिया ने मुझसे विक्रम को इस दुनिया से छीन लिया तो आपने मुझे उससे मिलवाने का दूसरा रास्ता निकाल दिया। विक्रम को अगर फांसी हो गई तो हमारी आत्माएं तो साथ होंगी, शरीर का मिलन नहीं। आत्मा का तो हमेशा के लिए हो सकता है। यही तो सही रास्ता है। अब तुम्हें मरना होगा विक्रम। मिस्टर विक्रम शर्मा, सारे सबूत आपके खिलाफ। पहले पब्लिक थ्रेट, फिर मोटिव, उस दिन से सागर का गायब हो जाना, और अब कल सागर की लाश का मिलना। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उस रात सागर के आसपास भी नहीं था। मैं तो अपने दोस्त के साथ था डिनर पे। आप चाहो तो उसको कॉल कर लीजिए वेरीफाई करने के लिए। कौन है आपका दोस्त? नंबर दीजिए, हम चेक करवाते हैं। नंबर नोट करो। 72-186-186। दोस्त गवाह खुद बन के लाया होगा। सब झूठ है। ऐसे लोगों के दोस्त नहीं होते। ऐसा मैडम वो फ्रेंड कंफर्म कर रहा था, उस रात विक्रम जी उनके साथ ही थे। देखा? फिलहाल हम मिस्टर विक्रम शर्मा को अरेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप शहर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। और तुम सागर के फोन को ट्रेस करो क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन की सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है। ठीक है मैडम। गुड। अंजलि जी, आप यहाँ इतनी रात को, और वो भी विक्रम के डेस्क पर? मैम मैं कुछ पेपर्स देख रही थी और सफाई कर रही थी और फाइल्स ऑर्गेनाइज कर रही थी। विक्रम का टेबल अनटाइडी रहता है ना। आप यहाँ अभी? मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ, कहीं भी कभी भी कुछ भी देखने पहुँच जाती हूँ, क्योंकि अक्सर हमें क्रिमिनल्स वहीं मिलते हैं जहाँ हम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ कोई क्रिमिनल नहीं है, बस हम दोनों हैं। कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। ये तो कुछ ज़्यादा ही घबरा रही है, कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है। इस खेल में और भी कोई है। ये अंजलि बिल्कुल सीधी साधी नहीं, अब इस पर और भी नज़र रखनी होगी। बस हम दोनों हैं। कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। देखती हूँ अंजलि कहाँ जा रही है। ये तो उसके घर का रास्ता नहीं है। काले काल असुर, मेरी मदद कीजिए। मैं आपके लिए एक और चढ़ावा लाऊंगी। इस अंजलि के साथ कुछ तो बहुत गड़बड़ है। सागर की केस में इसका कोई कनेक्शन जरूर है। अब इसकी पूरी हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी। अब इस पर पूरी नजर रखनी पड़ेगी। जय हिंद। सागर का मिसिंग फोन अभी ऑन हो गया है और लोकेशन आया सो ऑफिस दिखा रहा है मैडम। मैसेज भी आ गया है। ये खेल तो और भी उलझता जा रहा है। हो ना हो, इस खेल की कड़ी उस अंजलि देसाई से जुड़ी हुई है। कांस्टेबल, विक्रम का डेस्क चेक करो। फोन का सिग्नल इसी एरिया से आ रहा है। मैडम सागर का फोन यही मिला और विक्रम जी के डेस्क पर ही था। इसका मतलब तो विक्रम ही तो ऐसा। विक्रम, अब आप क्या कहेंगे? मैं पहले ही कह रही थी, यही खूनी है। पहले धमकी दी, फिर सागर की रिसर्च चुराई, और अब फोन भी मिल गया। और प्रिया के साथ शादी देखने के सपने देख रहा था। मैम, और मेरी बेटी की जिंदगी से दूर हो जाओ। फोन इधर कैसे आया?
पहले भी तो टेस्ट चेक किया था, तब तो ये फोन यहाँ नहीं था। हो ना हो इसमें अंजलि का हाथ जरूर है। सबूत तो मिल गया है, पर फिलहाल मैं मिस्टर विक्रम को अरेस्ट नहीं करूँ। अभी भी कोई चीजें क्लियर करनी बाकी है। विक्रम, शाम को तुम मुझसे अकेले में मिलने आना। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगी। शायद तुम्हारी बेबी नाई का सबूत मेरे पास है। कांस्टेबल, चलो। जी विक्रम अभी तक आया क्यों नहीं? आज विक्रम को सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा, और फिर उसके बाद अंजलि डायरेक्ट एक्शन। की चाय पीकर बहुत बड़ा पाप किया। अब शुद्ध होकर ही मैं काल असुर की उपासना कर सकती हूँ। देख क्या रहा है, शुरू कर। ह्रीं काल असुर नमः। ह्रीं काल असुर नमः। आप यहाँ कैसे आए? अंजलि मुझे मार डालना चाहती थी। अंजलि ने कोशिश की मुझे मारने। अनुराधा मैडम, आप जिंदा हैं? ये हाल आपका किसने किया? अंजलि देसाई ने। सागर का मर्डर भी उसी ने किया था, और वो मुझे भी मारने जा रही थी। विक्रम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया और उस अंजलि पर किया। आई एम सॉरी, मैं समझ ही नहीं पाई। अभी माफी मांगने का वक्त नहीं है प्रिया, अभी सबके सामने सच लाने का वक्त। अनुराधा मैडम, आप उस अंजलि को अरेस्ट कीजिए। नहीं प्रिया, ऐसे लोगों को डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया जा सकता। हम सबको ये खेल बहुत स्मार्टली खेलना पड़ेगा, ताकि हम अंजलि को उसी की जाल में फंसा सकें। हमें प्रूफ लाना पड़ेगा, एक बार में उसको अरेस्ट करके जेल भेज सकें। उस अंजलि ने बहुत सारा खेल खेल लिया हमारे साथ, और अब हमारी बारी। इसको छोड़ेंगे नहीं। विक्रम, आज के बाद अगर अंजलि कोई भी रिचुअल करेगी, सब रिकॉर्ड हो जाएगा और उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। आज के बाद अंजलि के सारे खेल खत्म हो जाएंगे। प्रिया क्यों नहीं आई अभी तक? प्रिया फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या हुआ विक्रम? मैम, प्रिया फोन नहीं उठा रही है। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ मिस्टर शर्मा, अब क्या नया ड्रामा शुरू करने वाले हो? मैम, मैं प्रिया को बहुत सारे कॉल्स कर रहा हूँ, बट वो फोन नहीं उठा रही। क्या वो आपके साथ है? हाँ, अभी कुछ देर पहले ही गई है। अंजलि आई थी और उसे लेकर चली गई। मैम, अंजलि प्रिया को लेकर चली गई। ओह शिट, इसका मतलब प्रिया डेंजर में है। बट हम प्रिया को कहाँ ढूंढेंगे? वहाँ तो नहीं मिलेगी जहाँ से तुम मेरे को लेके आए हो। मैम, एक जगह है जहाँ अंजलि को कोई नहीं ढूंढेगा। कहाँ? अब चलिए मेरे साथ। विक्रम के लैपटॉप में देखो, कुछ और मिलता है क्या? जी मैडम। ये देखिए मैडम, ये कुछ फाइल्स हैं सागर जी के। मुझे दिखाओ। ये तो सागर की पर्सनल रिसर्च फाइल्स हैं, जो उसके लैपटॉप से डिलीट हुई थी। आप क्या कहेंगे मिस्टर विक्रम? पहले पब्लिक थ्रेट, और अब ये सागर की सारी फाइल्स आपके सिस्टम में। मैं तो पहले ही कह रही थी,